कंपनी दिस इज मनी। सब्सक्राइब माय चैनल सर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इस सीरीज का आज मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है। जितनी भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उस सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे KVS, एस्टेट, सीटेट और B.Ed के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा हो सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट का वीडियो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो स्टार्ट करते हैं मोरल डेवलपमेंट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। अगर किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें जिस प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास पियाजे द्वारा किया गया था, तो उन्होंने भी एक चाइल्ड का स्टेज बताया था कि किस स्टेज में किस बालक की विकास होती है। उसी प्रकार से इसमें भी कोहलबर्ग की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मोरल डेवलपमेंट में। उन्होंने भी इस मोरल डेवलपमेंट को स्टेजेस में बताया कि बालक की एक स्टेज होती है कि किस स्टेज में मोरल डेवलपमेंट होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे करते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट जो है हम लोग का जो बालक में आती कैसे है, तो ये जो है हमारे सबसे पहली है कि फैमिली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोरल डेवलपमेंट में। फैमिली का जो मेंबर्स होता है, बच्चा वो देखकर सबसे पहले क्या करता है, सीखता है। उसके बाद हमारा स्कूल आ जाती है, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस through which children develop proper attitude and behavior towards other people in society based on social and cultural norms, rules and law। तो moral development एक प्रोसेस है जिसमें जो बच्चे का जो होता है वो प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप होती है और बिहेवियर डेवलप होती है, ठीक है। जो मतलब सोसाइटी में वो किस तरह से चीज़ों को देखकर सोसाइटी से कैसे गेन करना, उसमें कैसे फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, ये सभी चीज़ें डेवलप होती है एक बच्चे में, ठीक है। तो बिलीफ वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड मोरालिटी। तो बिलीफ, वैल्यू और प्रिंसिपल्स, यही तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं। विच जो गवर्न करता है ह्यूमन बिहेवियर को एंड एक्टिविटीज को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोरालिटी। फर्स्ट हो जाता है आपका पॉजिटिव मोरालिटी, पॉजिटिव बिहेवियर, एंड सेकेंड हो जाता है आपका नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है। मोरालिटी स्पीक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ बिहेवियर इन रिगार्ड टू स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। तो मोरालिटी क्या है, सिस्टम ऑफ बिहेवियर है जो रिगार्ड करता है राइट या रॉन्ग को, ठीक है। मोरालिटी कैरी फ्रॉम 3 कॉन्सेप्ट। तो मोरालिटी क्या करता है, 3 कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। पहला है मोरल स्टैंडर्ड्स, सेकेंड है मोरल आइडेंटिटी और थर्ड है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मोरल स्टैंडर्ड्स को विथ रिगार्ड टू बिहेवियर भी कहा जाता है, और मोरल आइडेंटिटी में क्या होता है कि बच्चे कैपेबल हो जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रेफरिंग टू आवर कंसाइंस, ठीक है। इसमें कुछ हमारे विद्वानों ने मोरालिटी के बारे में कहा है, जिसमें एक महात्मा गांधी जी भी थे। उन्होंने कहा मोरालिटी इज द बेसिक्स ऑफ थिंग्स एंड ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ ऑल मोरालिटी, ठीक है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। दूसरी हम लोग साइमन फ्रेड का देखेंगे, मोरालिटी इज रूटेड इन द अवॉइडेंस ऑफ गिल्ट एंड सेम एंड इट्स डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सुपर ईगो, ठीक है। तो ये साइमन फ्रेड ने कहा था। अब हम इसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है पियाजे कोहलबर्ग की थ्योरी। लेकिन अब उससे पहले हम लोग देख लेते, पियाजे ने भी इस पर कुछ टिप्पणी किए थे, कुछ कहा था, उन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया था। तो उनके पहले हम लोग जान लेते, उसके बाद हम लोग कोहलबर्ग का डीपली देखेंगे, ठीक है। तो पहले उनको देख लेते हैं। तो पियाजे जी ने कहा था, पियाजे फाउंड 2 मेन डिफरेंस, ठीक है। पियाजे ने सबसे 2 मेन डिफरेंस पाया चीज़ों को।
व्हाट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, पहला बोला कि हाउ एक्शन अफेक्टेड देम और, एंड व्हाट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कोई भी मतलब एक्शन हो कैसे होगा, ठीक है, हाउ में कैसे होगा, फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये चीज़ें बच्चों में उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। जैसे कि अब बात करते हैं कि जैसे Piaget called this moral realism with objective responsibility. It explains why young children are concerned with outcomes rather than intentions. ठीक है, पियाजे ने फेल्ट किया द बेस्ट मोरल लर्निंग केम फ्रॉम दिस कोऑपरेटिव डिसीजन। तो वो महसूस करते हैं कि जो बेस्ट मोरालिटी है बच्चों के अंदर में कोऑपरेटिव डिसीजन से आती है, डिसीजन मेकिंग से आती है, ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट से आती है। तो पियाजे ने एक और डिफ्रेंशिएट यहाँ पर किया था कि पियाजे मोरालिटी जो आती है बच्चों के अंदर इनिशियल स्टेज से आ जाती है, ठीक है, लेकिन कोहलबर्ग ने इसको स्टेज भी डिवाइड कर रखा था, ठीक है। तो ही इज बिलीव दैट चिल्ड्रन डेवलप मोरल रीजनिंग क्विकली एंड एट एन अर्ली एज, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीपली में कोहलबर्ग की थ्योरी। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग कोहलबर्ग की थ्योरी अब देखेंगे, ठीक है। लॉरेंस, इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग, ये अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने पियाजे की कॉग्निटिव रीजनिंग और पर ही आगे इन्होंने वर्क किया। फिर उनकी चीज़ों को जो पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दिया था उस चीज़ों को कोहलबर्ग ने ये मोरालिटी पर इन्होंने वर्क किया, ठीक है। अब इनकी थ्योरी जो था डिपेंडेंट था पियाजे की थिंकिंग पर और अमेरिकन फिलोसफर जॉन डेवी के थिंकिंग पर। तो एक्चुअली ये जो कोहलबर्ग थे काफ़ी एनालाइज करने के बाद 20 साल के बच्चों पर, 20 साल के लोगों पर, है ना, रिसर्च किए, उसके बाद ये थ्योरी देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने महसूस किया, ही फील्ड दैट मोरल डेवलपमेंट वाज अ स्लो प्रोसेस। तो मोरल डेवलपमेंट क्या है, एक स्लो प्रोसेस था, एंड इवॉल्व्ड ओवर टाइम स्टिल ही 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट ड्राफ्टेड इन 1958। कोहलबर्ग बिलीव दैट इंडिविजुअल मेड प्रोग्रेस बाय मास्टरिंग ईच स्टेज वन एट अ टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अ पर्सन कुड नॉट स्किप स्टेज, मतलब एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है अपने स्टेज को स्किप नहीं कर सकता। ही ऑल्सो फेल्ट दैट द ओनली वे टू इनकरेज ग्रोथ थ्रू दिस स्टेज वाज बाय डिस्कशन ऑफ मोरल डायलेमा एंड बाय पार्टिसिपेशन इन कंसेस डेमोक्रेसी विद इन स्मॉल ग्रुप्स। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पाया कि इन्होंने महसूस किया कि बच्चों को इनकरेज करनी है, उससे उनके अंदर मोरालिटी आती है, उन्हें समझाना है, उन्हें जैसे पार्टिसिपेट इन कंसेसनेस डेमोक्रेसी विद इन स्मॉल ग्रुप, है ना, उनको स्वतंत्रता देनी है, उन्हें एक ग्रुप में स्वतंत्रता देनी है ना, इस प्रकार से छूट देनी है बच्चों के बीच में। सीखने का जो होता है उम्र, उसमें छूट देना, दबाव नहीं देना, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इन्होंने लेवल डिवाइड कर रखा था, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 में इन्होंने बताया प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें क्या था इनका कथन, इन अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द चाइल्ड एट द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक्स लेवल। तो प्री कन्वेंशनल जो था बच्चों का एकदम बेसिक्स लेवल था। प्री कन्वेंशनल लेवल इज कंसर्न्ड with avoiding punishment and getting needs met. This level has 2 stage. अब प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में 2 स्टेज था, है ना। इसमें एज अगर बच्चे का है प्री कन्वेंशनल स्टेज में तो आपका 10 साल तक था, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। Obedience and the earliest stage of moral development is especially common in young children, but adults are also capable of experiencing this type of reasoning. तो कहने का मतलब जो अर्लीस्ट स्टेज होता है मॉरल डेवलपमेंट का इज स्पेशली कॉमन इन यंग चिल्ड्रेन, है ना, यंग चिल्ड्रेन काफ़ी स्पेशली कॉमन दिखता है, बट एडल्ट्स में जो होता है ना कैपेबल आ जाता है एक्सपीरियंस दिस टाइप्स ऑफ रीजनिंग। एट दिस स्टेज चिल्ड्रेन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, obeying and rules is important because it's a mean avoid punishment। तो चाइल्ड में ये आता है कि रूल्स जो है, रूल्स को आपको तोड़ना नहीं है, रूल्स को फॉलो करना, अगर आप रूल तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा बच्चों में हो जाता है। ये सच्चाई भी है, हमें जो रूल बनाया जाता है उसे पालन करनी चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात है स्टेज 2 में क्या बताया गया था, लेवल 1 का ही स्टेज 2 है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज।
इसमें क्या था, एट दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड जज एक्शन बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, तो इस स्टेज में चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू जज एक्शन, तो बच्चों को एक इंडिविजुअल व्यू देनी चाहिए, बच्चों को एक इंडिविजुअल फ्री करनी चाहिए, डेमोक्रेसी देनी चाहिए, जज करने की जजमेंट जो होती है उनकी करने की छूट देनी चाहिए, ताकि वो सही से डिसाइड ले सके और जान सके क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ों को उन्हें फ्री जब तक नहीं करेंगे तो उनके अंदर मॉरलिटी नहीं आएगा, और आएगा अभी तो काफ़ी लेट से आएगा, तो इनके उनको छूट देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में। तो इसमें स्टेज 3 आ जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑफन रेफर्ड टू एज गुड बॉय गुड गर्ल orientation. This stage of moral development is focused on living up a social expectation and roles. In this stage we are discussing some often referred, हम लोग कुछ बोलते हैं बच्चों लोगों को या फिर किसी को कि गुड बॉय गुड गर्ल फॉर एनी गुड वर्क, ओके। एंड नाउ अब इसमें नेक्स्ट स्टेज आता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। एट दिस स्टेज मोरल डेवलपमेंट पीपल बिगिन टू कंसीडर सोसाइटी, है ना, होल व्हेन मेकिंग जजमेंट, द फोकस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। इसमें बच्चों में इतनी समझ आ जाती है इस स्टेज में कि बच्चे क्या करते हैं, रूल लॉ को मानने लगते हैं, है ना, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, एंड वेल मेकिंग जजमेंट। एंड नाउ मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी, और लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, जो अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अब लेवल थर्ड आते हैं। लेवल थर्ड में कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल का पहले कन्वेंशनल फिर पोस्ट, उसके बाद कन्वेंशनल मोरालिटी में देख लेते हैं स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 5 में था सोशल contracts and individual rights. At this stage people begin to account for the different value, opinion, belief of other people. तो इसमें स्टार्ट हो जाती है कि वैल्यू, अलग अलग वैल्यू, ओपिनियन, विचार, बिलीव एंड अदर पीपल्स, और दूसरों लोगों के बारे में बिलीव, ओपिनियंस एंड जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होने लगती है। मतलब अपना कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट कुछ और है, किसी और का कॉन्सेप्ट कुछ और है, किसी और का व्यू कुछ और है, तो ये चीज़ें डेवलप होने लगती है इस स्टेज में, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल कोहेल वर्क फाइनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग इज बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एट दिस स्टेज पीपल फॉलो दिस इंटरलाइज प्रिंसिपल जस्टिस इफ दे कन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड रूल्स। तो इसमें लोगों के में इतना आ जाती है सोचने की क्षमता कि वो सोच सकते हैं कि जो नियम कानून बनाया गया किन के लिए बनाया गया, और क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, क्या करेंगे तो सही होगा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे सभी के लिए, और क्या करेंगे तो हाँ गलत होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें डेवलप हो जाती है बात। अब हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेजेज। तो आपको मैंने बताया था कि 3 स्टेजेस होते हैं, तो इसमें देखते हैं पहला हम लोग मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। बच्चों में मोरल डेवलपमेंट कैसे होती है, तो बच्चों में जो मोरल डेवलपमेंट की जो होती है कैपेबिलिटी, कैपेसिटी लैक होती है, कमी होती है। ठीक है, हैविंग सेंस राइटनेस एंड रॉन्गनेस, वो मतलब पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस पर गलत या सही बोलते, बेटा ये छोड़ दो तो छोड़ देते, ये गलत है, ऐसा मतलब पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन पर वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दूसरा चीज़ है मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में मोरल डेवलपमेंट बच्चों क्या होता है, तो मेजर ड्यूरिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जो होता है चाइल्डहुड से ही होती है। तो मेजर टर्निंग पॉइंट अकर चाइल्डहुड, द चाइल्ड बिगिंस टू इंटरलाइज फैमिली वैल्यू, तो समझने लगता है फैमिली वैल्यू को, क्या करने लगता है, अहमियत देने लगता है और समझने लगता है। ठीक है, व्हाट इम्पॉर्टेंट टू द पेरेंट्स बिकम इम्पॉर्टेंट टू हिम, तो वो ये भी समझता है कि क्या उसके पहले बिकेम्स हिम, पेरेंट्स की क्या इम्पोर्टेंसी है। ठीक है, उसके बाद ये भी समझता है, इसमें बच्चे का एज जो होता है ना 10 साल तक हो जाता है, और द 7 to 10 years old children हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेयरनेस। बच्चों में ये फेयरनेस, स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप हो जाती है, फेयरनेस, अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ रूल्स एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द रूल्स। तो जो रूल्स बनता है उसमें पार्टिसिपेट भी कहते हैं और उसकी चीज़ों को समझते हैं, तो बच्चे में इतनी काबिलियत आ जाती है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो 12 साल के बच्चों के बाद जो एज आता है वो एडोलेसेंस में आती है। तो उस स्टेज में बच्ची में जो आती है, the adolescents are more capable of abstract reasoning about moral value and became interested in what is good for society। तो यही है कि जो एक मैच्योर्ड लोगों के में आता है, उसी बच्चों में भी ये 12 साल के बाद आ जाती है कि सोसाइटी के लिए क्या सही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एडोलेसेंस में व्यू पेरेंट्स मोर एज कंसल्टेंट दैन इज पावरफुल अथॉरिटी फिगर। अब कौन कौन सा इन्फ्लुएंस फैक्टर है जो मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, तो इसको देख लेते हैं। पहला फैमिली है। तो फैमिली को कहा जाता है फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड फॉर एजुकेशन, कल्चर, डिसिप्लिन और मैनर्स। तो ये सब लोग जानते हैं कि फैमिली ही फर्स्ट स्कूल्स होती है ना, जिससे जहाँ पर हमें एजुकेशन मिलती है कुछ सीखने का, है ना, और वहाँ कल्चर, डिसिप्लिन, मैनर, सबसे पहले हमें फैमिली। आप ये भी सच्चाई है कि आप फैमिली अगर इन्वायरमेंट आपको सही नहीं मिलेगी, फैमिली की इन्वायरमेंट, तो आपकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी, आपकी मोरल वैल्यू सही वे में डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो फैमिली का इन्वायरमेंट बच्चा देखता जैसा है अपने चारों ओर, वैसा ही सीख लेता है, गेन करता है। ठीक है, तो अब स्कूल्स के बारे में, तो फैमिली के मेंबर्स या फैमिली के बाद हम लोग का कौन कौन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्कूल्स, वहाँ के टीचर्स। तो चिल्ड्रन केम टू स्कूल विद देयर फैमिली इथिक्स एंड वैल्यू। तो जब स्कूल में प्रवेश करता है तो अपने फैमिली से लिए हुए चीज़ों को, जैसे कि इथिक्स और वैल्यू और वहाँ का कल्चर, डिसिप्लिन और इन्वायरमेंट को लेकर स्कूल में एंटर करता है। ठीक है, द इथिक्स एंड वैल्यू वाइडली डेवलप इन द इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल्स। तो इथिक्स और वैल्यू जो होता है, वैल्यू बोल सकते हो, तो ये वाइडली डेवलप करता है स्कूल इन्वायरमेंट में। इफ़ स्कूल इन्वायरमेंट इज गुड, अगर स्कूल का इन्वायरमेंट सही होगा, बैलेंस्ड होगा या फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रेजुडिस, किसी पाबंदियों से अगर मुक्त होगा, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है ना वो काफ़ी पॉजिटिव साइड होगा, काफ़ी अच्छा होगा। अब डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर रिलेटेड। मोरल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। वैलेंटाइन एंड बर्ट जो है, उन्होंने एडवोकेट दैट लो IQ इज मेजर फैक्टर फॉर डेलिक्वेंट बिहेवियर। कहते हैं वैलेंटाइन और बर्ट ने कहा था कि जिनके पास, मान लेते हैं कि जिस बच्चे में जो IQ लेवल लो होता है ना, वो मतलब उनमें मोरल डेवलपमेंट काफ़ी लो होती है ना। चाइल्ड विद द IQ आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जिनकी IQ लेवल कम होती है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं गलत और सही चीज़ों के बीच में। अब बात करते पीर ग्रुप्स। तो पीर ग्रुप्स में भी यही डिस्कस हुआ था कि हमारा जैसा दोस्त सर्किल रहेगा वैसा ही हमारे मतलब हम भी बनेंगे। अगर मान लेते माहौल, हम अगर नहीं पीते, हमारे दोस्त पी रहे हैं कोई सी भी चीज़, सिगरेट हो चाहे कुछ भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप एक दिन मना करोगे, 2 दिन मना करोगे, लेकिन आपको बैठना उठना उसी ग्रुप में। तो आपके फ्रेंड्स अगर इस तरीके से करते हैं तो आप 2-4 दिन मना करके थक जाओगे, फिर आप 5वां दिन नहीं लोगे। तो इस तरीके से होती है प्रॉब्लम। यानी हमारा जो पीर ग्रुप जो होता है वो फिर काफ़ी अफेक्ट करते हैं हमारे मॉरलिटी पर। नेक्स्ट है सेक्स बिहेवियर। तो आज के डेट में ग्रोइंग पीरियड इज द ऑलवेज डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड पीरियड। दिस पीरियड ऑकवर्ड पीरियड होता है। दिस पीरियड मार्क्स द रीवेकनिंग रिस्पेक्ट सेक्स इम्पल्सेस इन दो सोसाइटी where social control is very poor. Children are often sought engaging masturbate, romance, homosexuality and heterosexuality. तो आज हमारे जो फैमिली है, हमारे जो मतलब सोसाइटी है, जिस तरह से रैपिडली वे में जो ग्लैमरस लाइफ को फॉलो कर रही है, इसमें क्या होता है कि सभी एक इंगेज हो जाते हैं अपने काम में, बच्चों के प्रति टाइम ही नहीं दे पाते। और बच्चे क्या करते हैं कि उनके बीच में सेक्सुअलिटी डेवलप करता है, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप करते हैं, और जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है बहुत सारी चीज़ों को जानने की, तो वो बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सामने इस तरह के लोग, माहौल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जिसके वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो काफ़ी गलत चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस सभी चीज़ों से बचाना है तो पेरेंट्स को, फैमिली को, उनकी बातों को, उनको अपने फ्रेंड की तरह समझना होगा उनको, और उनसे फ्रेंडली बिहेव करना होगा, और चीज़ों को समझकर उनसे बात करनी होगी, ताकि वो बच्चे गलत
डायरेक्शन में ना जा सके। रोल ऑफ टीचर्स, टीचर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मोरल डेवलपमेंट में। टीचर्स हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर्स के बाद जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो बच्चे और टीचर के पास है। तो इमोशनल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोरल डेवलपमेंट, तो इमोशंस जो है आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोरल डेवलपमेंट में। तो टीचर को शुड कंट्रीब्यूट द चाइल्ड इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनल डेवलपमेंट को इसी को टीचर को चाहिए कि इमोशनल डेवलपमेंट को क्या करना है, मोरालिटी में चेंज करना, उसको कंट्रोल करके उसको चेंज करनी है। चिल्ड्रेन आर वेरी इनिशिएटिव, तो चिल्ड्रेन क्या होते हैं, वेरी इनिशिएटिव होते हैं। टीचर्स कैन इंस्पायर देयर स्टूडेंट टू मूव ऑन मोरल पाथ बाय हिज ओन एग्जाम्पल, ठीक है। तो टीचर को चाहिए कि इनिशिएटिव बच्चे उन्हें एक इंस्पायर करना है, उनके अच्छे अच्छे मोरल कहानियों को सुनाकर उन्हें इंस्पायर करना है, चीज़ों को बताना है और उनको जज करना, गाइड करना अच्छे से, ठीक है। एज अ गार्डनर टीचर्स कैन पास डाउन स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर टू चिल्ड्रेन बाय देयर ओन बिहेवियर, चिल्ड्रेन विल इंटरलाइज दोज वैल्यू। तो बच्चे जो होते हैं ना, टीचर की चीज़ों को देखकर, उनकी पंचुअल टाइम को देखकर, उनकी पर्सनालिटी को देखकर, उनकी एक्शन को देखकर, उनके गुड बिहेवियर को देखकर बच्चे सीखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा रहना है ना, ताकि वो हमें क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, इमिटेट करते हैं। टीचर्स शुड डिवोट मोर टाइम एंड एफर्ट फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन थ्रू द करिकुलम एक्टिविटी। हम टीचर को चाहिए कि डिवोट मोर टाइम एंड एफर्ट फॉर द मोर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन करिकुलम के अकॉर्डिंग, या फिर उन्हें इंटरेस्टेड बनाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यही थी मोरल डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं सीटेड क्वेश्चंस, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन द कंटेस्ट कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज शुड गिवन typical response for a child fall? Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, शुड कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशंस, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशंस, या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो क्या होगा आंसर? गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? तो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, एक्टिव एक्सप्लोरेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, बिलीफ इन इमेनियंट जस्टिस, रीइंफॉर्मेशन बाय टीचर्स एंड पेरेंट। तो क्या हो जाएगा आंसर? एक्टिव एक्सप्लोरेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रेन थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम एडल्ट देन इन डैश। तो साइज, करेक्टनेस, अमाउंट या काइंड अमाउंट या साइज टाइप। तो काइंड अमाउंट हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोहलबर्ग हैज गिवन, तो कोहलबर्ग ने दिया था द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, द स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, द स्टेज ऑफ मोरल। तो क्या हो जाएगा आंसर? मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है। अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन? तो क्या हो जाएगा आंसर? पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड बिटवीन 2 to 6 years इज इन द एज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, आज फिर कर रहे हैं, ठीक है, उसी को रिपीट किए हैं। तो प्री ऑपरेशनल जो होता है स्टेज वो 2 से 7 years को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस? तो एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी क्या हो जाता है, किस में हो जाता है? एब्सेंस लेवल फर्स्ट में एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी रहती है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यू इन चिल्ड्रेन बाय गिविंग। तो क्या हो जाएगा आंसर? इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इशू। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द सेंसर मोटर स्टेज इस एसोसिएशन विथ, आंसर क्या होगा? इमिटेशंस, मतलब कॉपी करना, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट कंट्रीब्यूट टू, क्या होगा आंसर? पिछला ही बार वीडियो का है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिपीट किया गया, तो आंसर हो जाएगा पियाजे।
तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।